रिसर्च एजेंसी S&P ने कहा है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के स्टार्टअप को अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। रिपोर्ट में कहा है कि यूनिकॉर्न बन चुकी कंपनियों को पहले से स्थापित बड़ी कंपनियों से कारोबार में प्रतिस्पर्धा मिल रही है, कंपटीशन गहरा हो रहा है। साथ में महामारी की वजह से उनके कारोबार पर असर पड़ा है। ऐसे में स्टार्टअप कंपनियों को भी खर्च कटौती करने पर मजबूर होना पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टार्टअप ऐसे माहौल में लगातार खर्चे नहीं बढ़ा सकते जब कारोबार में बेहतर परिणाम नहीं आ रहे हों, टर्न अराउंड दूर दिख रहा हो, बैलेंस शीट लगातार सिकुड़ती जा रही हो और नई फंडिंग जुटाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा हो। यानी कि जो चीज़ें हमें इधर उधर से कटती कटाती पता चल रही थी, अब एक S&P ने समग्र रिपोर्ट आपके सामने रख दी कि आप अंधाधुंध कैश खर्च नहीं कर सकते। सर, इस रिपोर्ट की रोशनी में अगर देखें तो यूनिकॉर्न का भविष्य कैसा दिख रहा है? हम लगातार मनी सेंट्रल में और इकोनॉमिका में आपको बता रहे हैं कि स्टार्टअप्स का जो मेल्टडाउन जनवरी के बाद से शुरू हुआ है, उसकी प्रमुख वजह क्या है। S&P की रिपोर्ट में उन चीज़ों को रेखांकित किया है। पर S&P की रिपोर्ट में जो कहा गया है उसे हम अगर समझें, उससे पहले हम आपको उस कल जाते जाते जिस खबर से हमने आपको छोड़ा था, पेटीएम के स्टॉक्स में गिरावट की, उसकी खबर हमारे सामने, उसका विस्तृत ब्यौरा हमारे पास आ गया है। अलीबाबा के एंट ग्रुप ने पेटीएम में बड़ी बिकवाली की है। करीब 2.59 करोड़ शेयर बेचे हैं एटीएम ने और पेटीएम ने, अलीबाबा ने। और इसके साथ ये माना जा रहा है कि अलीबाबा ग्रुप भारत में जहां जहां अपना निवेश कर रखा था एंट ग्रुप ने, वो धीमे धीमे विड्रॉ कर रहा है। अब यहां से हम S&P की चीज़ से जोड़ते हैं। दुनिया भर में स्टार्टअप को लेकर एक जबरदस्त किस्म का हृदय परिवर्तन हुआ है। ये वही एजेंसियां हैं जो आज से 1 साल पहले तक स्टार्टअप्स के घाटे को जेन्युइन घाटे बता रही थी और ये मान रही थी कि स्टार्टअप तो घाटे से ही बिजनेस चलाते हैं। लेकिन अब 1 साल के भीतर S&P ने कहा है कि स्टार्टअप कंपनियों को मांग बढ़ाने के लिए, डेटा जुटाने के लिए अगर कैश बर्न करना होगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत के अधिकांश स्टार्टअप्स घाटे में और बड़े बड़े घाटों में 10,000 रुपये पर मिनट के घाटे तक हैं कंपनियों के, स्विगी, जोमेटो, पेटीएम। और अगर ये अपने कारोबार को बढ़ाने में नए निवेश नहीं कर पाएंगी तो इनके कारोबारों का विस्तार भी नहीं होगा। लेकिन अब मौजूदा परिस्थिति में दुनिया के बड़े निवेशक और फंड मैनेजर्स, एंजल इन्वेस्टर्स स्टार्टअप की पूरी सिनेरियो में स्टार्टअप्स की बैलेंस शीट देखने लगे हैं और मुनाफा ढूंढने लगे हैं, जो सबसे बड़ा रुख है। नहीं तो घाटे कमाना स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी मेरिट माना जाता था और ये बदलाव दुनिया भर के निवेशकों के रुख में आया है, जो S&P की इस रिपोर्ट में दिखता है। सर, खर्चे अब किस तरह काटे जाएंगे? खर्चे काटने की प्रक्रिया आप देखिए, बायजूस ने पूरे भारत में हमने पिछले हर स्टार्टअप में नौकरियों की संख्या में कमी देखी। 1, तकनीक में निवेश कम हुआ। 2, कंपनियां, स्टार्टअप मालिक इक्विटी बेच रहे हैं और बैलेंस शीट ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जब पूरा का पूरा मॉडल, जिसमें जो कैश बर्न मॉडल है, उसे मॉडल को बदलना पड़ेगा, तो फिर ये कंपनियां किसी भी सामान्य रूप से जो पुरानी कंपनियां उन्हीं तरीके से हो जाएंगी, क्योंकि इनके मुनाफे और फायदों पर लोगों की बाजार में नज़र होगी। तो इसलिए स्टार्टअप में अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो आप अगर शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि स्टार्टअप्स की दुनिया में अभी कुछ और तूफान आने शेष हैं, क्योंकि स्टार्टअप का पूरा मॉडल, पूरा बिजनेस मॉडल ही अब सवालों के घेरे में है। ऐसा S&P की रिपोर्ट हमें इशारा करती है।